Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do lesson number 12, The Animal Kingdom of My Living World EVS of class 1st DAV. So kindly open page number 58. Students, we know in the last chapter plants, we have read about the types of plants, climbers, creepers, the parts of the plants, etc. Now in this chapter, we will read about the animals, types of animals, wild animals, domestic animals, etc. So let us start. The animal kingdom consists of animals and birds. Animal kingdom में सिर्फ जानवर ही नहीं होते बल्कि पक्षी भी होते हैं. पक्षी जैसे कि क्रो, पीजन, पीकॉक, वल्चर, ये सभी. Animals that live on the earth are of different sizes and shapes. धरती पर रहने वाले सभी जानवर के अलग अलग साइज होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं. Some animals are small like mouse and rabbit. कुछ जानवर बहुत ही छोटे होते हैं जैसे कि रैबिट और माउस, खरगोश और चूहा. But some animals are big like elephant and giraffe. पर कुछ जानवर बहुत बड़े बड़े होते हैं जैसे कि एलिफेंट, हाथी और ये है जिराफ. Different animals live at different places. अब सभी जानवरों के रहने की जगहें भी अलग अलग होती हैं. जैसे कि रैबिट्स बरोज में रहते हैं, है ना, खुड बना के रहते हैं ना जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर. माउस जो होते हैं होल्स के अंदर रहते हैं, मोरियों के अंदर रहते हैं. मंकीज ट्रीज के ऊपर रहते हैं. एलिफेंट्स जंगल में पाए जाते हैं. जो कैमल है वो डेजर्ट का शिप कहलाया जाता है, ये रेगिस्तान में रहता है. डियर जंगल में रहते हैं, ज़ेब्रा जंगल में रहते हैं. हॉर्सेस तो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और जिराफ ये भी जंगल में पाए जाते हैं. तो सभी जानवरों का हैबिटेट, रहने की जगह भी अलग अलग होती है. मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर सम एनिमल्स विच लिव इन जंगल्स. कुछ जानवर जंगल में रहते हैं. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. उन्हें क्या कहा जाता है? वाइल्ड एनिमल्स. जंगल में रहने वाले जानवरों को बोलेंगे हम वाइल्ड एनिमल्स. सम ऑफ देम आर शोन बिलो. उनमें से कुछ जानवर हैं एलिफेंट, हाथी, ज़ेब्रा, टाइगर, शेर, बियर, भालू. देयर आर सम एनिमल्स विच लिव अराउंड अस. पर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं. दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. इन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहा जाता है. गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम डोमेस्टिक एनिमल्स. और वो जानवर कौन कौन से हैं? देखो, काऊ गाय, डंकी गधा, डॉग कुत्ता, गोट बकरी. तो कहने का मतलब जो जानवर बहुत ही ज्यादा इंसानों को हार्म पहुंचाने वाले होते हैं, इंसानों को मार काट के खाने वाले होते हैं, जैसे कि चीता, भालू, शेर, तो ये सारे जानवर वाइल्ड होते हैं. जो हम घर में जिनको नहीं पाल सकते उनको बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जंगल में रहने वाले जानवर. और जो जानवर जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जैसे बकरी है, गाय है, इनसे हमें दूध मिलता है. डॉग हमारे घर की रखवाली करता है. डंकी हमारे सामान को इधर उधर लेके जाने में मदद करता है. जो हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाते अगर हम उन्हें अच्छे से ट्रेन करके अपने पास रखें, अपने पास पालतू बना के रखें, उनको बोला जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स. चलो आगे बढ़ते हैं. पेज नंबर 60. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड नेम ऑल द एनिमल्स. अब ये सभी जानवरों को देख के हमने इनके साथ साथ नेम लिखना है. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स भी दिया गया है, पहले हेल्प बॉक्स को पढ़ लें. मंकी, डियर, काउ, शीप, लायन, रैबिट, एलिफेंट. अब यहाँ से नेम्स को लेते जाएंगे और सही जगह पर लिखते जाएंगे. सो द फर्स्ट वन इज काउ. गाय है ये, इसको क्या बोलते हैं? काउ. लायन, डियर, DEER, डियर. शीप, भेड़, SHEEP, शीप. एलिफेंट, हाथी. रैबिट, खरगोश. मंकी, बंदर. इन सबके स्पेलिंग्स हेल्प बॉक्स में दिए हुए हैं. अब आपको लर्न भी होने चाहिए स्पेलिंग्स. अगर कोई भूलता हो तो आप हेल्प बॉक्स में से देख के लिख सकते हो. मूविंग फॉरवर्ड, बर्ड्स, पक्षी. देयर आर मैनी ब्यूटिफुल बर्ड्स अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत ही सुंदर पक्षी होते हैं. बर्ड्स हैव विंग्स. बर्ड्स के, पक्षियों के पंख होते हैं. विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई. जिसकी मदद से वे उड़ पाते हैं. अ बर्ड्स बॉडी इज लाइट एंड कवर्ड विद feathers.
पक्षियों का जो शरीर होता है वो हल्का सा होता है और पंखों से ढका हुआ होता है। बर्ड्स हैव 2 legs, इनकी 2 लातें होती हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, बहुत सारे पक्षी उड़ सकते हैं, कुछ पक्षी नहीं भी उड़ पाते। सम बर्ड्स कैन स्विम इन वाटर, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो पानी में तैर सकते हैं। देखो बच्चों, आपको ये पिक्चर देख के पता लग रहा है कितने सुंदर बर्ड्स हैं सभी, है ना, कलरफुल बर्ड्स होते हैं। अब इनकी बॉडी कैसी होती है? इनकी बॉडी बहुत हल्की होती है। जैसे मैंने एक बार एक पिजन को उठा के देखा था तो वो बहुत ही हल्का सा था। उनकी बॉडी ना अंदर से जैसे हॉलो टाइप सी होती है कि वो तभी उड़ पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी हल्की होती है। और ये जो इनके पंख होते हैं इनको हम बोलते हैं विंग्स, ठीक है। इनके ऊपर छोटे छोटे जो फेदर्स लगे होते हैं वो उड़ने में इन्हें मदद करते हैं। ये जैसे ये पंख लगे होते हैं, ठीक है। अब इनकी 2 legs होती हैं, ये तो आप सभी देख ही रहे हैं। बहुत सारे पक्षी उड़ पाते हैं पर कुछ पक्षी नहीं भी उड़ पाते, जैसे कि पेंगुइन, है ना, और जैसे ये पीकॉक। ये मतलब थोड़ा सा उड़ के पेड़ तक बैठ जाएगा बट आप इसको आसमान में उड़ते हुए तो नहीं देखते, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिच है, जैसे ऑस्ट्रिच भी हवा में नहीं उड़ पाता क्योंकि इसकी बॉडी हैवी होती है, ये बस तेज तेज भागता ही है। अब चलो एक बार इनके नेम्स पढ़ लेते हैं। स्पैरो, हैन, डक, डक पानी में तैर सकती है। आउल, आउल को रात में दिखता है। ईगल, ईगल बहुत ऊंचा आसमान में उड़ते हुए भी बहुत दूर तक देख सकता है। जैसे अगर जमीन पे उसको कोई चूहा भी दिख रहा हो ना तो ईगल बहुत ऊंचे अगर आसमान में उड़ रही है तो भी उस चूहे को एकदम से झपट्टा मार के उठा के लेके जा सकती है। पिजन, स्वैन, ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं, पीकॉक नेशनल बर्ड है जो हमारा, क्रो कौवा, पैरट तोता। अब है पेज नंबर 62। पेज द पिक्चर्स ऑफ एनी 5 बर्ड्स दैट यू सी इन योर लोकेलिटी। जो अपने आसपास आप 5 पक्षियों को देखते हैं उनकी पिक्चर्स आपने यहाँ पर लगानी है। तो हमें आसपास कौन से ज्यादा 5 पक्षी नजर आ जाते हैं बताओ? स्पैरो नजर आ जाती है, पिजन नजर आ जाता है, पैरट नजर आ जाता है, और कभी कभी रात में आउल और बैट भी नजर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनिमल्स एंड बर्ड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सराउंडिंग्स। पशु और पक्षी हमारे सराउंडिंग्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी शुड नॉट टीज देम। टीज का मतलब होता है तंग करना। हमें इन्हें तंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी लिविंग बींग्स हैं हमारी तरह, तो हम इनको तंग ना करें तो बेटर है, क्योंकि ये हमारे भी बहुत काम आते हैं। और हम तंग भी क्यों करें, जैसे हम रहते हैं वैसे इनको भी रहने की फुल आज़ादी है। चलो बढ़ेंगे पेज नंबर 63 पे। समथिंग टू डू, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड क्लासीफाई देम एज वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अब यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं एनिमल्स, पहले हम देखते हैं कौन कौन सा एनिमल है। ये देखो, फर्स्ट है डॉग, फिर ये है राइनोसेरस, टाइगर, जेब्रा, काउ, एलिफेंट, गोट, कैमल, हॉर्स एंड जिराफ। अब इनमें से कौन कौन से वाइल्ड हैं, कौन कौन से डोमेस्टिक है। फर्स्ट नंबर से शुरू करते हैं, डॉग। डॉग हम अपने घरों में रख सकते हैं ना, तो ये हुआ डोमेस्टिक एनिमल। राइनोसेरस, राइनोसेरस को हम घर में पालते हैं? नो, तो ये वाइल्ड एनिमल में जाएगा। इसकी स्पेलिंग क्या है? RHINOCEROS। नेक्स्ट है टाइगर, ये भी जंगल में रहता है तो वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में जाएगा, TIGER टाइगर। जेब्रा भी जंगल में रहता है, ZEBRA। काऊ, काऊ को हम घरों में पाल सकते हैं, काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, COW। एलिफेंट जंगल में रहता है तो वाइल्ड में जाएगा, ELEPHANT। गोट, गोट पालतू है तो डोमेस्टिक में जाएगी, GOAT गोट। कैमल, कैमल को डेजर्ट में रहने वाले लोग पालते हैं ना, इधर उधर लेके जाते हैं, तो डोमेस्टिक में जाएगा वो, CAMEL कैमल। हॉर्स को भी पाल सकते हैं, HORSE हॉर्स। जिराफ जंगल में रहता है तो ये वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में जाएगा, GIRAFFE। चलो आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 64। फाइंड द नेम्स ऑफ 7 बर्ड्स फ्रॉम द गिवन क्रॉसवर्ड। अब यहाँ पर आपको 7 बर्ड्स के नाम को सर्कल करना है। देखो, एक तो हो गया डक, DUCK डक। पैरट, PARROT पैरट। क्रो, CROW क्रो।
काइट, KITE, काइट, काइट उड़ाने वाले पतंग की बात नहीं हो रही है, काइट एक बर्ड का नाम भी है। आउल, OWL, आउल। स्वैन, SWAN, स्वैन। हैन, HEN, हैन। कॉक, COCK, कॉक, मुर्गा। सर्कल द राइट आंसर्स। फर्स्ट वन इज डैश कैन फ्लाई इन द एयर, कौन उड़ सकता है? कैट के क्रो, क्रो, इसको सर्कल कर देंगे। डैश गार्ड्स अवर हाउस, हमारे घरों की रखवाली कौन करता है? कुत्ता या फिर भेड़, डॉग। नेक्स्ट, डैश स्विम्स इन वाटर, पानी में कौन तैर सकता है? डक के हैन, डक। डैश इज अ बिग एनिमल, बड़ा कौन है? माउस या लायन, लायन। डैश हैज ए रेड बीक, किसकी लाल कलर की चोंच होती है? पैरट की या पीकॉक की? पैरट। नाउ मैच द फॉलोइंग। देखो फर्स्ट है काउ, काउ के साथ क्या आएगा? काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, यहां पर ए डाल देंगे आप। नेक्स्ट, पीकॉक, पीकॉक क्या करता है? डांसेस इन द रेन, बारिश को देख के नहाता है, सॉरी बारिश को देख के जोर जोर से नाचने लग जाता है। आउल, आउल का क्या है? डज नॉट स्लीप एट नाइट, ये रात को नहीं सोता, दिन में सोता है, तो यहां डाल देंगे सी। जिराफ के साथ क्या है? जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, इसकी लंबी गर्दन होती है। मंकी के साथ क्या है? मंकी लिव्स ऑन ट्रीज, पेड़ों पर रहता है बंदर। So kids, with this our lesson number 12 Animal Kingdom is also completed. If you have any doubt, write it in the comment box. Now we will meet in the next video. Till then, happy learning. Bye bye.